राधे राधे। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और प्रसन्न होंगे। आप लोगों के स्नेह से हम भी कुशल मंगल से हैं और सब अच्छा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग की, जो कि आपके नवम भाव में सूर्य और मंगल की युति। तो नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा और जीवन के सिद्धांतों का भाव माना जाता है। और जब इस भाव में सूर्य आत्मा, सत्ता और पिता और मंगल ऊर्जा, साहस, क्रोध एक साथ आ जाते हैं तो यह योग व्यक्ति के जीवन को असाधारण दिशा दे देता है। लेकिन यह योग जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो नवम भाव का मूल अर्थ क्या है, सबसे पहले समझते हैं नवम भाव क्या दर्शाता है। नवम भाव लक यानी भाग्य है, धर्म और आस्था है, गुरु और मार्गदर्शक है, पिता का स्थान है, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्राएं, जीवन के सिद्धांत। तो यह भाव बताता है कि व्यक्ति का जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सूर्य का नवम भाव में प्रभाव क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो जब सूर्य नवम भाव में आता है तो सकारात्मक प्रभाव बनते हैं। क्या बनते हैं? सकारात्मक। तो यहाँ पर व्यक्ति भाग्यशाली होता है, पिता का सम्मान और सहयोग मिलता है, धर्म में रुचि होती है, नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत होती है, समाज में पहचान बनती है। नकारात्मक प्रभाव उनको भी समझना जरूरी है। तो अहंकार बढ़ सकता है, पिता से मतभेद भी हो सकता है, खुद को हमेशा सही मानने की आदत भी हो सकती है। तो मंगल का नवम भाव में क्या प्रभाव होगा इसको समझेंगे। तो जब मंगल आता है आपके नवम भाव में तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि व्यक्ति साहसी और कर्मठ बनता है। व्यक्ति अपने भाग्य को खुद बनाने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में सक्रियता रहती है, यात्रा और जोखिम लेने की क्षमता भी होती है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? धर्म को लेकर कट्टरता भी रहती है, गुस्से में निर्णय लेने की आदत और गुरु और पिता से टकराव भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो सूर्य और मंगल की युति नवम भाव में क्या असर करती है, तो अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी विचार पे कि जब ये दोनों ग्रह एक साथ नवम भाव में होते हैं तो इसे एक प्रकार का अग्नि योग भी कहा जाता है। तो भाग्य पर प्रभाव यानी कि व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है, लेकिन भाग्य अपने आप नहीं खुलता। मेहनत के बाद ही फल मिलता है। हार्डवर्क, फैक्ट, एक्टिव वाले योग, ठीक है। तो यहाँ पर पिता के संबंधों की अगर बात करें तो पिता प्रभावशाली या सख्त हो सकते हैं। पिता से सीख बहुत मिलती है, लेकिन विचारों में टकराव भी संभव है। कई बार पिता से दूरी या अलगाव भी हो सकता है।
धर्म और आस्था की अगर हम बात करें तो गहरी रुचि, लेकिन अपनी विचारधारा थोपने की प्रवृत्ति। धार्मिक बहसों में सक्रियता, मैं जो मानता हूँ वही सब सही है वाली सोच बहुत ही प्रभावी होती है। तो गुरु और मार्गदर्शन की बात अगर की जाए तो गुरु मिलते हैं लेकिन उनसे टकराव भी हो जाता है। व्यक्ति खुद को गुरु समझने लगता है। गुरु के मार्गदर्शन मिलने पर जीवन बदल जाता है। शिक्षा की अगर बात करी जाए तो उच्च शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अंत में सफलता मिल जाएगी। तकनीकी, प्रशासनिक या सैन्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। करियर पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी सरकारी नौकरी, प्रशासन, सेना, पुलिस में सफलता मिल सकती है। नेतृत्व करने वाले कार्य में आगे रहेंगे। खुद का व्यवहार करने की क्षमता, बॉस बनने की प्रवृत्ति, नौकरी करने में कठिनाई। व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व, आत्मविश्वास बहुत अधिक, गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन लोग या तो बहुत पसंद करेंगे या आपसे दूरी बना लेंगे। तो विदेश यात्रा और तीर्थ की बात की जाए तो तीर्थ जाने के योग बनते हैं। धार्मिक यात्राएं होती हैं। यात्रा से भाग्य खुलता है। विवाह और संबंध की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ विचारों में टकराव, अपने विचार थोपने की आदत से समस्या। नकारात्मक पक्ष क्या है, इसको जानिए। पिता से दूरी, गुरु से विवाद, धर्म के नाम पर अहंकार, भाग्य में देरी। विशेष योग क्या है, अगर यह योग मजबूत हो तो राजा योग जैसा फल, अगर राहु केतु का प्रभाव हो तो भ्रम और संघर्ष बढ़ेगा। अगर गुरु साथ में हो अत्यंत शुभ फल। उपाय, सबसे पहले सूर्य के लिए उपाय, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन तांबे के पात्र का उपयोग करें। मंगल ग्रह का उपाय क्या करना है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और संयुक्त उपाय की अगर बात की जाए तो पिता और गुरु का सम्मान करें, अहंकार पर नियंत्रण रखें और धर्म को समझें, थोपे नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि नवम भाव में सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है, भाग्यशाली बनाती है, लेकिन साथ में परीक्षा भी लेती है। अगर सही दिशा में ऊर्जा लगाई जाए तो यह योग जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है और भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, कुछ सीख पा रहे हैं तो
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आने वाला सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। इसी के साथ राधे राधे, मिलता हूं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे।